तो शुरुआत करते हैं आपकी खबरों की। आपकी सब्जियों से जहर खत्म करने और उसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाने का अभियान शुरू हो गया है। जी न्यूज की मुहिम रंग ला रही है। विजयदशमी पर कल सब्जियों में जहर के मिलावट के खिलाफ शपथ ली गई। आपकी हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए 70 गांवों के किसानों ने शपथ ली। शपथ ये ली गई कि कैंसर वाली सब्जियों की पैदावार रोकी जाएगी। 70 गांवों को कैंसर मुक्त किया जाएगा। हम अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि इस पूरे इलाके को कैंसर मुक्त और रोग मुक्त करने में जो मुहिम हमने कुछ दिनों पहले शुरू की गई थी, उस मुहिम को हम अंजाम तक जरूर लेकर जाएंगे। इस पूरे इलाके को कैंसर मुक्त बनाने में आज हम सब शपथ लेते हैं। ये शपथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांव में तेजी से फैलते कैंसर के खिलाफ है। सिर्फ ये जिले नहीं, यहां उपजाई गई सब्जियां दिल्ली तक पहुंचती हैं। ये 6 जिले कौन से? हमने आपको रिपोर्ट लगातार दिखाई थी। बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। और कैंसर फैलने की वजह है वो जानलेवा पानी जो कृष्णा, काली और हिंडन नदी में लगातार मिल रहा है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि इन जिलों के गांव से होकर निकलने वाली जहरीली नदियां गांव वालों की प्यास तो बुझा रही हैं, लेकिन साथ ही उनके शरीर में कैंसर पैदा करने वाला जहर घोल रही हैं। तो जी न्यूज पर दिखाई गई कैंसर यात्रा के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लगातार राज्य सरकार और संबंधित विभागों को यह आदेश दे रहा है कि इन गांव में रहने वाले लोगों के लिए तुरंत साफ पानी की व्यवस्था की जाए। लिहाजा सरकार ने गांव में पानी की व्यवस्था करनी अब शुरू कर दी है। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। हमारे मकान से 200 मीटर की 150-200 मीटर के बराबर में ही नदी बह रही है, कृष्णा नदी। उसका इतना गंदा पानी है। लगभग 5 साल के पीरियड में 100 से ज़्यादा कैंसर से और हार्ट अटैक से मौत यहाँ की हुई। पता जब लगा, डॉक्टर चंद्रवीर जी हैं, एक बार इनके पास जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी चेक करो आप। तो पानी इन्होंने चेक कराया और इसमें पता लगा कैंसर के मतलब बहुत सारी बीमारी है। उसके बाद में हम यहाँ के लोग जागरूक हुए। पानी पीने की व्यवस्था, कोई उबाल के पीने लगा, जैसे जागरूक करके अब उबाल के पी लो, पानी से बचा जाए। जो ठीक ठाक परिवार है उन्होंने आरओ भी लगवाई। पानी दूषित है, दूषित होने की वजह से कीड़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो फसल उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। उसके लिए फिर ऊपर से केमिकल का प्रयोग करते हैं तो वो दूषित हो जाती है। हिसाब इस कदर है कि हमारे गाँव में पिछले मैं कहूँ 5 साल में 10 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। तो जी न्यूज की टीम जब 6 जिलों के कुछ गांव में पहुंची तो काले पानी का सच देखने को मिला। सैकड़ों गांवों पर काला पानी साक्षात यमराज बनकर गांव वालों की जीवन लीला का विनाश कर रहा है। बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी पर कृष्णा, काली, हिंडन नदियों का प्रकोप है। जहर भरे पानी से किसी की हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो कोई 21 साल के युवा का वजन 14 किलोग्राम पर रुक गया है। और कैंसर ने तो जैसे इस पूरे इलाके पर कब्जा जमा रखा है। यकीन कीजिए 5 वर्ष में ही इस पूरे इलाके में पानी ने करीब 100 लोगों की जान ली है। गांव और क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं वो निरंतर उस दूषित पानी के कारण कैंसर और अन्य हड्डियों की बीमारियों से परेशान होकर मृत्यु के गाल में समा रहे हैं। अभी कल भी एक 40 वर्षीय महिला की मौत हुई है, उसको भी कैंसर था। 15 दिन में या 20 दिन में हमारे गांव में या अन्य क्षेत्र के जो गांव हैं वहां पर कैंसर से एक ना एक महिला या पुरुष या बच्चा मरता रहता है। समस्या क्या है आप ये जान चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम आपको ये जानकारी दें कि जो बीमारी आपके किचन में आ गई है उससे कैसे बचाव करें। सब्जियों को स्वस्थ करने के आसान इलाज क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहला इलाज है सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोएं। धोने के बाद पानी में 2% नमक जरूरी। पानी में नमक से कीटनाशकों का अंत होता है।
दूसरा इलाज यह है कि 10% सफेद सिरका और 90% पानी का एक घोल बना लें। फल और सब्जियों को 5 मिनट तक उसमें रख दें, इससे भी सब्जियां साफ होती हैं। तो कैंसर वाली इन सब्जियों से बचाव तो वाकई मुश्किल है, लेकिन आप सावधानी जरूर रख सकते हैं। प्रदूषित सब्जी से बचाव करने के लिए पहला स्टेप वही होता है, हम जो सब्जी खरीदते हैं उसको अच्छा से काटे और पानी में उसको धो ले। पानी में धो देने के बाद पानी रिंस कर लीजिए और पानी रिंस करने के बाद हम उसको बॉयल करें, बॉयल करके खाना में लगाए, ताकि हमारी जो फिजिकल हिसाब से जो प्रदूषित पानी इसे जो आया है या मिट्टी से आया है, प्रदूषण हुआ है, वो तत्काल निकल जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। मगर जो वाटर डिजॉल्व्ड है वो सब्जी के अंदर है, इसी प्रकार से उसकी प्रदूषण निपटाया नहीं जा सकता। तो सब्जियों फलों से प्रदूषण निकालना वाकई आसान नहीं है और सीधे तौर पर नदी के पानी में मिले खतरनाक केमिकल ही कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि वो कौन से केमिकल हैं जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, मार रहे हैं। इन गांवों के पानी में जानलेवा हैवी मेटल्स हैं, लेड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम की मात्रा तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। इन नदियों की टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के किनारे बसे सभी जिलों के 45 से ज्यादा इंडस्ट्री से निकलने वाले जहरीले अवशेष सीधे नदियों में गिरते हैं। हर बीतते दिन के साथ लगातार उसमें घुलते चले जा रहे हैं। पानी जहरीला बन रहा है। 70 गांव ने पानी की तमाम अशुद्धियों को दूर करने की अब शपथ ली है। ये न्यूज के बाद में हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम आई कई दफे और वे चेकअप करते हैं जी। ये सभी के घर घर जाकर जो भी लिस्ट दी थी हमने, गहरे बोरिंग के आदेश हो गए। हमें हमारे यहाँ जल निगम का एक्शन है। संजय गौतम ने बताया, प्रधान जी आपके इसमें ब्लॉक में 8 बोरिंग आ गए। ये सोलर ऊर्जा से चलेंगे, 1 हॉर्स पावर के पंप लगाए जाएंगे। बड़ी गुजारिश विनती करके एक बार टैंकर का पानी गया, एजीएम साहब से मिले थे, फिर पानी नहीं गया वो। और एक बार पानी का टैंकर गया, एक बार गया। ऐसा लगता है कि सरकार तो इस शपथ को पूरा नहीं करेगी, लेकिन ये हम लोगों को अपने स्तर से ही करना होगा, क्योंकि मौत जो हो रही है या बीमारियां जो हैं वो हम आमजन लोगों के बीच में हैं। कैंसर के लिए और पानी के पोल्यूशन के लिए, नदियों के पोल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कृष्णा, काली और हिंडन नदी में तैरते जहर के खिलाफ 70 गांवों के प्रतिनिधि विजयदशमी को मिले। नदी के पानी से कैंसर के खात्मे की शपथ ली। हम आपको बता दें, सबसे पहले जी न्यूज ने यह खबर दिखाई थी इन 3 नदियों के पानी में फैले वाले कैंसर में तत्वों के बारे में। खबर का असर हुआ, लोगों ने इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने की अब कसम खाई है। हम अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं, कैंसर मुक्त और रोग मुक्त बनाने में अंजाम तक जरूर लेकर जाएंगे। कैंसर वाले पानी के खिलाफ 70 गांवों की महापंचायत, पानी की शुद्धता और सब्जियों को स्वस्थ करने की शपथ। हम अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि इस पूरे इलाके को कैंसर मुक्त और रोग मुक्त करने में। शपथ उस कैंसर के खात्मे की जो सब्जियों के साथ आपके किचन में पहुंच चुका है। कैंसर के खात्मे की ये शपथ जी न्यूज की खबर का असर है। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। कारखानों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट कृष्णा, काली और हिंडन नदी में जहर घोल चुका है और ये जहर धीरे धीरे आपके किचन में अपनी जगह बना रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने पूरे परिवार के साथ हर रोज इसी जहर का सेवन कर रहे हैं। अगर इस ट्रैक को पकड़ के आप आगे तक चले जाएं तो हिंडन के किनारे जो भी गांव बसे हैं उसमें जो खेती होती है, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो अन्न उगाया जाता है, वो इसी हिंडन के पानी से उसकी सिंचाई होती है। जिन लोगों की जिम्मेदारी इन गांवों तक साफ पानी पहुंचाने की है, क्या हिम्मत जुटा पाएंगे आप इस पानी को पीने की? जहर भरे पानी और किचन में जहरीली सब्जियों के हमले की खबर देखकर 70 गांव के 150 प्रतिनिधियों ने बागपत जिले के दाहा गांव में महापंचायत की। गांव के इन लोगों ने कसम खाई है कि पूरे इलाके को कैंसर मुक्त करने की हर कोशिश की जाएगी।
कैंसर के लिए और पानी के पोल्यूशन के लिए, नदियों के पोल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जी न्यूज पर कैंसर वाली थाली की खबर देखने के बाद यूपी सरकार नींद से जागी, लेकिन दुख की बात यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद सिर्फ उन्हीं गांवों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और उन्हीं गांवों में बोर करवाने के लिए जमीन भी चिन्हित की गई है जहां जी न्यूज की टीम पहुंची थी। जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां सरकार का पानी भी नहीं पहुंचा। लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। पानी के टैंकर की व्यवस्था या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था हो रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जनपद सहारनपुर में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। ना ही तो कोई डॉक्टर की टीम आई है किसी भी व्यक्ति को चेक करने के लिए, ना ही पानी को चेक करने के लिए आया है कोई कि नलों को बंद किया जाए या कोई किसी भी प्रकार की सूचना कहीं पे सरकार में भेजी जाए। तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य वहां पर नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमने तो एक मुहिम चलाई थी, एक सिर्फ चिंगारी दी थी, लेकिन पूरे तरीके से ये कैसे फैली है, कैसे तमाम गांव वाले इकट्ठे आए हैं, ये श्रेय इन्हीं गांव वालों को ही जाता है।